कल एप्पल इवेंट में एप्पल ने 4 नए आईपैड रिलीज किए और एक नई एप्पल पेंसिल रिलीज की। बट यहाँ पे कुछ ऐसे सीक्रेट हैं जिनके बारे में उन्होंने बिल्कुल बात ही नहीं करी इस पूरे इवेंट में। तो आज की इस वीडियो में ऐसे ही 19 सीक्रेट मैं आपको बताने वाला हूँ नए आईपैड्स के बारे में, जिनके बारे में शायद आपको पता ही ना हो। सबसे पहले सीक्रेट की अगर बात करें, यहाँ पे जो 512 एंड 256 जीबी वाला वर्जन है आईपैड प्रोस का, वहां पे हमें 8 जीबी रैम मिलती है और 1 टेराबाइट और 2 टेराबाइट वाले वर्जन में हमें मिल जाएगी 12 जीबी रैम। और उसके साथ ही यहाँ पे 256 जीबी और 512 जीबी वाला जो वर्जन आईपैड प्रोस का, वहां पे हमें 9 कोर वाला M4 प्रोसेसर मिल जाता है, जहां पे 3 परफॉर्मेंस कोर रहती हैं और 6 एफिशिएंसी कोर्स रहती हैं। बट अगर आप 1 टेराबाइट या 2 टेराबाइट वाला वर्जन लेते हो तो वहां पे 10 कोर वाला आपको सीपीयू मिल जाएगा और वहां पे 4 परफॉर्मेंस कोर होंगी और 6 वहां पे एफिशिएंसी कोर्स आपको मिल जाएंगी। तो परफॉर्मेंस फॉर श्योर जो बड़े वाले वर्जन है 1 टेराबाइट एंड 2 टेराबाइट वाले, वहां पे ज्यादा बढ़िया आपको मिलेगी, बट बहुत ही कम फर्क होगा। ऐसा नहीं है कि अब लोग बोलने लग जाएं कि भाई अब मैं क्या करूं यार, वहां पे तो ज्यादा रैम है, तो इतना ज्यादा कोई आपको फर्क नहीं दिखेगा, बट डेफिनेटली फर्क तो वहां पे होगा। और यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात हो ही रही है तो Geekbench स्कोर्स जो है वो आज आ गए हैं यहाँ पे, और स्क्रीन के ऊपर आप स्क्रीनशॉट्स देख रहे हो। सिंगल कोर स्कोर जो आया है सीपीयू की अगर मैं बात करूं तो वो है 3767, मल्टी कोर स्कोर है यहाँ पे 14677। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं M3 से, तो वहां पे जो सिंगल कोर स्कोर था वो था 3087 और मल्टी कोर स्कोर था 11702। तो इस Geekbench से ये पता चल रहा है कि 22% फास्टर है नए वाले M4 प्रोसेसर्स सिंगल कोर की अगर बात करें, और 25% फास्टर है मल्टी कोर स्कोर्स की अगर हम लोग बात कर लें। और ये जो नए M4 प्रोसेसर हैं ये फास्टर हैं M3 Pro से, जो कि हमें 14 इंच वाले मैकबुक प्रो के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो परफॉर्मेंस तो बहुत ही तगड़ी होगी यहाँ पे, बट जो पंगा जैसे मैंने कल वाली वीडियो में कहा था वो डालेगा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर तो टॉप ऑफ द लाइन है, और अभी जब वो नए मैकबुक प्रोज आएंगे, जब वहां पे M4 आएगा, M4 अल्ट्रा आएगा स्टूडियो के अंदर, तो वो तो बहुत ही तगड़ा होगा। बट यहाँ पे अगर हम हार्डवेयर की बात करें तो बहुत ही सॉलिड हार्डवेयर है, और परफॉर्मेंस नंबर आपके सामने अब सारे के सारे हैं। और यहाँ पे Geekbench के जीपीयू स्कोर्स भी आ गए हैं। जीपीयू स्कोर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे M4 का स्कोर है 53792, M3 का स्कोर था 47240। इसका मतलब ये है कि जो M4 है वो 13.5% फास्टर है 10 कोर वाले M3 से। तो परफॉर्मेंस जैसे मैंने पहले कहा बहुत ही तगड़ी हमें मिल रही है नए M4 प्रोसेसर्स के साथ। अब इसके बाद कुछ और चीजों की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पे ये जो एप्पल पेंसिल 2 है, इसको आप नए आईपैड एयर या फिर नए वाले जो आईपैड प्रो है उनके साथ यूज नहीं कर सकते हो। नए आईपैड एयर और नए आईपैड प्रो, उनके साथ आपको एप्पल पेंसिल प्रो ही यूज करनी पड़ेगी, और वो जो नई वाली पेंसिल आप उसको पिछली जनरेशन वाले आईपैड्स के साथ यूज नहीं कर सकते हो। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो नए आईपैड्स हैं इनके अंदर जो कैमरा की ओरिएंटेशन है वो अब लैंडस्केप के अंदर आ गई है, और उसकी वजह से उनको जो चार्जर की लोकेशन है उसको पूरा बदलना पड़ गया। तो इसकी वजह से चेंजेस आए हैं, बट हम सबको पता है एप्पल को चाहिए पैसा पैसा पैसा। और अब कुछ और सीक्रेट्स की बात करें जिसके बारे में एप्पल ने बिल्कुल बात नहीं की, तो जो नए आईपैड्स हैं इनके बॉक्स के अंदर अब हमें एप्पल स्टिकर्स जो है वो नहीं मिलेंगे। इससे मुझे अब ये पता लगता है कि हल्के हल्के जितने भी एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं सबके बॉक्सेस में एप्पल स्टिकर्स आना जो है वो बंद हो जाएंगे। मुझे लगता भी नहीं ज्यादा लोग यूज करते हैं, आप यूज करते हो या नहीं मुझे बताना कॉमेंट्स में। अब इसके बाद कुछ और चीजों की बात कर ले, बॉक्स की बात कर ही रहे हैं यहाँ पे, तो अगर आप 1 टेराबाइट या 2 टेराबाइट वाला वर्जन लेते हो तो वहां पे बॉक्स के अंदर आपको माइक्रोफाइबर क्लॉथ भी मिल जाएगा, क्योंकि नैनो टेक्सचर जो डिस्प्ले है जो कि 1 टेराबाइट और 2 टेराबाइट वाले वर्जन्स में मिलता है, उसके लिए आपको ये स्पेशल वाला माइक्रोफाइबर क्लॉथ ही चाहिए क्लीन करने के लिए। स्पेस ब्लैक वाला आईपैड प्रो लेते हो तो यहाँ पे आपको ब्लैक वोवन वाली केबल मिल जाएगी, और अगर आप सिल्वर लेते हो तो वहां पे व्हाइट केबल मिलेगी। और यहाँ पे बॉक्स के अंदर आपको 20 वॉट का USB-C चार्जर मिल जाएगा। बट यहाँ पे जो नए वाले आईपैड प्रोज हैं ये 40 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, तो अगर आपको पूरी फुल पावर चाहिए तो आप एडिशनल एक पावर ब्रिक खरीद सकते हो। और पावर ब्रिक से याद है, अगर आप यूके में हो या EU के अंदर हो, आपको बॉक्स के अंदर पावर ब्रिक नहीं मिलेगी। अब ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता। और यहाँ पे इन चीजों की बात चली रही है, तो यहाँ पे जितने भी लोग सेलुलर आईपैड्स लेने का सोच रहे हैं नए वाले, उनके अंदर आपको सिम कार्ड स्लॉट नहीं मिलेगा। ई सिम ओनली है ये वाले मॉडल्स। तो जो लोग बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं और उनके पास काफी सारे सिम रहते हैं, वो स्वैप करते रहते हैं, तो वो वाला पंगा अब पड़ेगा, आपको ई सिम अब एक्टिवेट कराने पड़ेंगे अपने आईपैड्स के अंदर भी। और यहाँ पे ये कोई सीक्रेट नहीं है, बट एक चीज के बारे में बात करते हैं, जो 1 टेराबाइट और 2 टेराबाइट वाले वर्जन है आईपैड प्रोस के, वहां पे आपको नैनो टेक्सचर डिस्प्ले मिल रहा है। और जैसे वीडियो देख रहे हो आप, यहाँ पे आप देख रहे होगे कि जो बेजल्स हैं वो ग्लॉसी ब्लैक है, बट जो स्क्रीन है वो नैनो टेक्सचर वाली है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कितनी ज्यादा डल लग रही है वो स्क्रीन। अगर हम कंपेयर करें बेजल से, तो नैनो टेक्सचर वाला जो स्क्रीन है उसमें जो
ब्लैक्स हैं वो उतने ज्यादा डीपर नहीं लगेंगे अभी, बाकी जब आ जाएगा तब देखते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो नए वाले iPad Pros है अपने, वहां पे हमें फास्टर मेमोरी देखने को मिल सकती है। जैसा एप्पल ने क्लेम किया कि 120 GB पर सेकंड मेमोरी बैंडविड्थ हमें मिल रही है। उसका रीजन ये है कि एप्पल यहाँ पे अब एक नई तरीके की रैम यूज कर रहा है। अब यहाँ पे एप्पल यूज कर रहा है LPDDR5X 7500 रैम। पहले एप्पल यूज करता था LPDDR5 6250 M2 और M1 वाले iPads के अंदर। तो यहाँ पे तगड़ी मेमोरी भी मिल रही है और 20% फास्टर है पहले के कंपैरिजन में। और यहाँ पे iPad Air के अंदर एक फनी चीज है, iPad Air 11 इंच जो है वो एक्चुअली में 10.86 इंचेस ही है। जो पहले इससे आता था iPad Air, वहां पे भी हमें सेम ही स्क्रीन साइज मिलता था। जो स्क्रीन है वो बिल्कुल सेम है जो पहले वाले iPad Air की थी, बस एक मार्केटिंग टर्म के लिए उन्होंने 11 लिख दिया iPad Air के आगे। तो स्क्रीन जो है वो 10.86 इंचेस की ही है, तो ये बात का आप याद रखना। और 60 हर्ट्ज वाला ये पैनल है, 120 हर्ट्ज आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। और यहाँ पे जो स्क्रीन की ब्राइटनेस है 500 निट्स की मैक्स ब्राइटनेस आपको मिल जाएगी 11 इंच वाले iPad Air में, और 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको मिलेगी 13 इंच वाले iPad Air के अंदर। इसके बारे में भी एप्पल ने बिल्कुल बात नहीं की थी, बट मैं यहाँ पे हूँ आपको बताने के लिए। और यहाँ पे अगर आप एक iPad Air लेने का सोच रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैं नया वाला जो मैजिक कीबोर्ड है उसको यूज करूंगा, तो वो आप नहीं कर सकते हो। iPad Air के साथ जो कंपैटिबल मैजिक कीबोर्ड है वो वही है जो पहले वाले हम जनरेशन के साथ यूज कर रहे थे। तो यहाँ पे जो प्राइस है वो बिल्कुल सेम है नए वाले मैजिक कीबोर्ड का भी और पुराने का भी, बट नया वाला जो है वो काफी सुपीरियर है। बट नया वाला जो मैजिक कीबोर्ड है वो कंपैटिबल है सिर्फ नए वाले iPad Pros के साथ। तो ये भी एक सैड न्यूज है iPad Air यूजर्स के लिए। iPad Air एग्जिस्ट क्यों कर रहा है, मैं तो कल वाली वीडियो में बोल रहा था, मुझे नहीं समझ आ रहा, इसको तो कट कर देना चाहिए। और यहाँ पे एप्पल ने बात नहीं की, बट मैं बता रहा हूं कि Wi-Fi 6E मिल रहा है। Wi-Fi 7 क्यों नहीं मिल रहा मुझे नहीं पता, एंड्रॉइड में तो Wi-Fi 7 आ गया है। आई थिंक इसके बाद जो iPads आएंगे वहां पे हमें Wi-Fi 7 मिलेगा। और यहाँ पे iPad Pros के अंदर जो कनेक्टिविटी है वहां पे भी लोचा हो गया। पहले जो हमें iPad Pros मिल रहे थे वहां पे जो 5G था वो सब 6 GHz वाला भी था और MM Wave वाला भी था। अब MM Wave को छुपके से इन्होंने कट कर दिया, सिर्फ सब 6 GHz वाला 5G यहाँ पे मिल रहा है। क्यों, आई डोंट नो। MM Wave जो है वो फास्टर 5G रहता है, जिनको नहीं पता, बट अब MM Wave जा चुका है, सिर्फ सब 6 GHz हमें मिलेगा नए वाले iPad Pros में। और यहाँ पे एक और चीज भी एप्पल ने कट कर दी है, एक माइक। पहले हमें 5 माइक्रोफोन्स मिलते थे iPad Pros में, अब यहाँ पे मिल रहे हैं 4। तो ये भी एक चीज है। और क्योंकि छोटा हो गया है तो बैटरी का साइज भी कम हो गया। iPad Pro का जो 13 इंच वाला मॉडल है वहां पे 5% छोटी बैटरी हमें देखने को मिल जाएगी, बट बैटरी लाइफ जो है वो एग्जैक्ट सेम रहेगी जो अभी तक हमें iPads की मिल रही है। और जो यहाँ पे 11 इंच वाला iPad Pro है उसकी बैटरी 9% बड़ी है पहले के कंपैरिजन में। तो 13 इंच वाले iPad Pro की बैटरी छोटी है 5% और 11 इंच की 9% बड़ी है बैटरी, बट बैटरी लाइफ जो है वो बिल्कुल सेम ही है। क्योंकि यहाँ पे M4 जो है वो काफी केपेबल है, उसकी वजह से बैटरी लाइफ थोड़ी बढ़ेगी, बट OLED की वजह से वो कम हो जाएगी। तो सारी चीजें मेंटेन हो जाएंगी एट द एंड और आपको बैटरी लाइफ जो है वो बिल्कुल सेम ही मिलेगी। और यहाँ पे एप्पल ने बहुत सारी चीजों के बारे में बात की, बट एक चीज के बारे में बात नहीं की कि जो कैमरास है वो बिल्कुल सेम है जो M1 और M2 वाले iPad Pro में मिलते थे। चाहे फ्रंट की बात करें चाहे बैक की बात करें, एग्जैक्ट सेम कैमरास हमें मिल रहे हैं। बट यहाँ पे एक चीज एप्पल ने कर दिया, M1 और M2 वाले जो iPad थे वहां पे 2 कैमरा मिलते थे, यहाँ पे अल्ट्रा वाइड जो है एप्पल ने उसको काट ही दिया। इसकी जगह पे सिर्फ एक ही कैमरा मिल रहा है जो कि हमें पहले वाली जनरेशन में भी मिलता था, बट उसकी जगह पे एक लाइडा दे दिया है और एक एडेप्टिव ट्रू टोन फ्लैश है जो कि आपकी हेल्प करेगी प्रॉपर एक्सपोजर में। जब आप एक डॉक्यूमेंट को स्कैन कर रहे होगे और उसके ऊपर आपको एक एम्बिएंट लाइट सेंसर भी मिलेगा जो कि एडेप्टिव टू टोन फ्लैश जो है उसके साथ भी काम करेगा प्रॉपर एक्सपोजर के लिए। और उसके साथ साथ ही अगर आप अंधेरे के अंदर हो तो ब्राइटनेस को भी उसी के हिसाब से एडजस्ट करेगा, और जब आप पिक्चर्स वगैरह लोगे तो वहां पे भी थोड़ी सी हेल्प कर देगा। और अब यहाँ पे 2 एम्बिएंट लाइट सेंसर मिल रहे हैं, एक फ्रंट में एक बैक में, बढ़िया चीज है। और ये हैं सारे के सारे सीक्रेट जिसके बारे में एप्पल ने बिल्कुल बात ही नहीं करी अपने इवेंट में, बट मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। और आज यहाँ पे है 8 तारीख, 15 तारीख को मेरे पास आ जाएंगे सारे के सारे iPads और नई वाली Apple Pencil Pro। तो अनबॉक्सिंग हो, रिव्यू हो, सारी चीजें इस चैनल के ऊपर आने वाली हैं। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। और अब इस वीडियो को करता हूँ खत्म, मिलूंगा कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।